प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का हल प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड रायपुर के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 22/5/2025 को हुए एग्ज़ाम के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड रायपुर ने प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश फार्म अभी वर्तमान में भरा रहा है। यदि आप प्री बीएड प्रवेश परीक्षा पास करना चाहते हैं और बीएड करके भविष्य में शिक्षक बनने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। किसी भी परीक्षा को दोस्तों हल कर पाना, उसमें सफल हो पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझा जाए। यदि आप इसमें दिए गए प्रश्नों को समझते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपको बीएड में यह प्रश्न पत्र है प्री बीएड प्रवेश परीक्षा एग्ज़ाम 2025 का, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 22/5/2025 को, और प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में फिर से होंगे। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन दोस्तों 11/6/2026 को होना है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं 150 प्रश्नों के बारे में। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, आंसर की भी ऑफिशियल है। तो इस प्रश्नों में हम बात करेंगे, पहला दिया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने 5 भाग होंगे दोस्तों। इसमें 150 प्रश्न के लिए पहला भाग है सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी से प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के लिए। भाग 2 में दोस्तों सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित 20 प्रश्न होंगे 20 अंक के लिए। इसी तरह से दोस्तों शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के लिए। चौथा भाग होगा इस प्रश्न में सामान्य हिंदी जनरल हिंदी ग्रामर के लिए 10 प्रश्न 10 अंक के लिए। और अंतिम में 5वां भाग हम देखेंगे सामान्य अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न 10 अंक के लिए। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में किस तरह से प्रश्न आएंगे उसके बारे में एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आपको कैसे तैयारी करनी है उसके संबंध में भी आपको इस वीडियो से ज्ञान हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और हो सके दोस्तों तो लाइक और शेयर ऑप्शन दिया है, दूसरों को इसे शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस इसी तरह के अलग अलग विषयों से संबंधित, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित, पात्रता परीक्षाओं से संबंधित और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अलग अलग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं। अलग अलग कैटेगरीज में अपलोड हैं। तो एक बार चैनल को जाकर ज़रूर देखिए कि क्या क्या आपके लिए उपयोगी है। अगर आपके लिए कुछ उपयोगी कंटेंट उपलब्ध ना हो पाए तो मुझे कमेंट में लिखिए कि सर इस तरह से मुझे वीडियोस चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसके संबंध में जानकारी या फिर वीडियो उपलब्ध कराऊं। तो वीडियो को
पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न 1 पर। दोस्तों इसमें हम सेट बी का अभ्यास कर रहे हैं। तो बात करते हैं मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न से। प्रश्न दिया है पहला। प्रश्न पहला, यदि क्विक को RYRSJ लिखा जाता है तो उसी कोड में दिल्ली को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए EIUXR, बी EUIXG, सी EIUXH या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न पहला का हमारा सही विकल्प है सी EIUXH। प्रश्न 2, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान और योगेश के सिक्के से महंगा है। तो मूल्यवान सिक्कों का क्रम होगा ए ऑप्शन योगेश, नरेश, राम, रमेश, मोहन, बी योगेश, राम, नरेश, रमेश, मोहन, सी मोहन, रमेश, नरेश, योगेश, राम, डी मोहन, रमेश, राम, नरेश, योगेश। तो दोस्तों इसमें कहीं पे बढ़ते क्रम है, कहीं पे घटते क्रम है। तो प्रश्न 2 का हमारा सही विकल्प है ए योगेश, नरेश, राम, नरेश, मोहन। आगे देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। ए खरगोश, बी मेमना, सी मुर्गा, डी हाथी। कॉलम 2, 1 उछलना कूदना, 2 धीरे धीरे चलना, 3 उछलना और 4 अकड़ कर चलना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन A3, B1, C2, D4, बी ऑप्शन A3, B1, C4, D2, सी A1, B2, C3, D4 और डी ऑप्शन A1, B3, C4, D2। प्रश्न तीसरा का हमारा विकल्प है दोस्तों बी A3, B1, C4, D2। हाँ सही विकल्प है। अब देखते हैं प्रश्न 4। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे प्रत्येक अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? ऑप्शन ए M, बी L, सी N और डी O। प्रश्न 4 का हमारा सही विकल्प है ए M। प्रश्न 5, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोन 5 नदियां हैं। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है। यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से बड़ी है तो बड़ी से छोटी नदियों का क्रम होगा ए सरस्वती, यमुना, कोसी, गंगा, सोन, बी यमुना, सरस्वती, कोसी, गंगा, सोन, सी सरस्वती, कोसी, यमुना, गंगा, सोन और डी सरस्वती, यमुना, गंगा, सोन, कोसी। प्रश्न 5 का हमारा विकल्प है दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है दोस्तों ए और बी दोनों हमारा विकल्प सही है। प्रश्न 6वां,
दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए। AA स्पेस BBC स्पेस AA स्पेस BBC स्पेस ABBC स्पेस CAA स्पेस BB स्पेस C। ऑप्शन A AC B CC AC, B AC BB CC AC और C AC BA CA B, D ACB AC AC। प्रश्न छठवां का हमारा सही विकल्प है डी। ऑप्शन डी हमारा 6 का उत्तर है। प्रश्न 7, यदि 816 यानी कि रोज आर रेड आई, 2364 यानी कि आई लाइक रेड कलर, सेकंड 517 यानी कि दे आर गुड थर्ड है, तो रोज और रेड के लिए सांख्यिकी कोड होगा A 16, B 68, C 81 और D 61। प्रश्न 7 का हमारा सही विकल्प है B 68। प्रश्न 8 देखते हैं दोस्तों। दिए गए श्रेणी को विलुप्त पद ज्ञात कर पूर्ण कीजिए। 0, 14, 78, 252, 620। अगला पद क्या होगा देखना है। A ऑप्शन 2387, B 2394, C 2400 या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 8 का हमारा सही विकल्प है D उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 9, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन असर्शन और एक कारण रीजन दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करें। कथन असर्शन, भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना निरूपण का कार्य करता है। कारण रीजन, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन इस प्रकार है। असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन की उचित व्याख्या कर रहा है। बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा। सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। और डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 9 का हमारा सही विकल्प है सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। आगे देखते हैं प्रश्न 10। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 लोगों के एक परिवार में अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमंत, प्रियंका, हरिका 2 पंक्तियों में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है। पल्लवी हरिका के बाईं ओर बैठी है। प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है। निम्नलिखित में से कौन से 3 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में बैठे हैं? ऑप्शन ए, हरिका, प्रियंका, नवीन। बी, पल्लवी, अनिल, हरिका। सी, पल्लवी, नवीन, प्रियंका। और डी, हरिका, सुमन, पल्लवी। प्रश्न 10 का दोस्तों हमारा उत्तर है बी, पल्लवी, अनिल, हरिका। प्रश्न 11, कथन, पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बेमौसम बरसात ने राज्य में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, किंतु इससे राज्य में भारी जल संकट की समस्या में
बहुत राहत हुई है। कार्रवाइयाँ: 1. इस संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए। 2. राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी सभी प्रतिबंध सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए। 3. राज्य में सभी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार को राहत सामग्री भेजनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। प्रश्न 11 का हमारा उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 3। प्रश्न 12, दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही कूट का चयन कीजिए। 1. सेल, बी सिलेक्शन, 3. सेल्फिश, 4. सेल्डम, 5. सेंडर। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 5, 4, बी 1, 2, 5, 3, 4, सी 1, 2, 3, 4, 5 और डी 1, 4, 2, 3, 5। प्रश्न 12 का हमारा उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3, 5। प्रश्न 13, दिए गए अक्षर श्रेणी में विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ए सी जी एम। ऑप्शन एम के बाद अगला पंक्ति क्या होगा उसको हमको देखना है। ऑप्शन ए वी बी यू सी आर डी एस। प्रश्न 13 का हमारा सही विकल्प है बी यू। प्रश्न 14, दिए गए श्रेणी में गलत पद को ज्ञात कीजिए। 220, 108, 56, 24, 10, 3। ऑप्शन ए 108, बी 56, सी 24, डी 3। प्रश्न 14 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों बी 56। प्रश्न 15, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम बना हुआ है। पहला चित्र में देख सकते हैं बीच में 100 111 है, फिर 2 3 5 6। दूसरे में चित्र में 105 गोले के अंदर है, 1 2 7 4। तीसरे में दिया है क्या दिया है उसको हमको क्या होना चाहिए उसको हमको देखना है 3 3 2 4। पहला ऑप्शन ए 100, बी 92, सी 57 और डी 54। प्रश्न 15 का हमारा सही विकल्प है बी 92। प्रश्न 16, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ियों का संबंध किससे है। ए कोच, बी स्टेडियम, सी खेल और डी मैच। प्रश्न 16 का हमारा सही उत्तर है बी स्टेडियम। प्रश्न 17, यदि पेन बेड है, बेड फैन है, फैन चेयर है और चेयर रूफ है तो आदमी किस पर सोता है। ए पेन, बी बेड, सी फैन, डी चेयर। प्रश्न 17 का हमारा सही विकल्प है सी फैन। प्रश्न 18, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए LQGCD, बी LQFDC, सी LQFCD और डी LQFBD। प्रश्न 18 का हमारा सही विकल्प है सी LQFCD। प्रश्न 19, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन असर्शन और एक कारण रीजन दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करें। कथन, केचुआ कृषि के लिए हानिकारक है।
कारण रीजन। केचुआ भूमि के छोटे रूप में तोड़ता है और इसे महीन बनाता है। ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन असर्शन की उचित व्याख्या कर रहा है। बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है लेकिन रीजन असर्शन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा। सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। ऑप्शन डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 19 का हमारा विकल्प है दोस्तों डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 20, यदि 3 गुणा 2 बराबर 10, 5 गुणा 4 बराबर 18 और 6 गुणा 5 बराबर 22 तो 7 गुणा 6 बराबर क्या? ऑप्शन ए 20, बी 26, सी 30 और डी 42। प्रश्न 20 का हमारा सही विकल्प है बी 26। प्रश्न 21, यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार और डी शुक्रवार। प्रश्न 21 का हमारा सही विकल्प है बी मंगलवार। प्रश्न 22, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। AZGTMN स्पेस YB। ऑप्शन ए F, बी G, सी H और डी I। प्रश्न 22 का दोस्तों हमारा सही विकल्प है सी H। प्रश्न 23, विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। HMCL स्पेस GXVL। ऑप्शन AN, BP, CR और DM। प्रश्न 23 का हमारा सही विकल्प है BP। प्रश्न 24, यदि A बराबर 26, Z बराबर 1 तो SUN बराबर 20 तो सेट बराबर क्या? ऑप्शन A बराबर 26, B बराबर 30, C बराबर 32 या D उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 24 का हमारा सही विकल्प है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 25, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 382, 190 स्पेस 46 22 10। ए 88, बी 90, सी 92 और डी 94। प्रश्न 25 का हमारा सही विकल्प है डी 94। प्रश्न 26, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी। ऑप्शन ए 10:54 6/11 बजे, बी 10:55 6/11 बजे, सी 10:21 9/11 बजे और डी ए और सी दोनों। प्रश्न 26 का हमारा विकल्प है दोस्तों डी, ए और सी दोनों सही हैं। प्रश्न 27, अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी में समानता है जबकि एक भिन्न है। विषम को चुनिए। ए JL, बी FT, सी HO और डी EZ। प्रश्न 27 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों ए JL। प्रश्न 28, उस अंक जोड़ी को चुनिए जो दूसरों से अलग है। ए 181 ऋण 48, बी 170 ऋण 55, सी 131 ऋण 42 और डी 80 ऋण 25। प्रश्न 28 का हमारा सही विकल्प है ए 181 ऋण 48। प्रश्न 29,
उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न है। ए 71, बी 57, सी 37, डी 17। प्रश्न 29 का हमारा विकल्प है बी सही है, 57। प्रश्न 30, निम्नांकित चित्र का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय, दोस्तों इस तरह हमको 3 चित्र दिख रहा है। भारतीय में ए बी सी डी सी, बी में दिया है शिक्षक बी एफ सी ई, और तीसरा दिया है सी संगीतकार सी डी ई जी। भारतीय जो शिक्षक हैं परंतु संगीतकार नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी और डी जी। प्रश्न हमारा 30 का विकल्प है ए, बी सही है। पहले भाग में हमने देखा दोस्तों, भाग 1 मेंटल एबिलिटी यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित 30 प्रश्न। अब हम देखते हैं दोस्तों भाग 2 जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 31, नीचे दिए गए अभिकथन असर्शन एवं कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन असर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योग शिक्षा को समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अनुशंसा करती है। कारण रीजन, योग शिक्षा केवल शारीरिक मुद्राओं, आसनों और स्वास्थ्य तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन ए, दोनों असर्शन और रीजन सत्य है और रीजन असर्शन का सही कारण है। बी, दोनों असर्शन और रीजन सत्य है लेकिन रीजन असर्शन का सही कारण नहीं है। सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। डी, असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सत्य है। प्रश्न 31 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है। प्रश्न 32, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सी शिक्षा आयोग और डी माध्यमिक शिक्षा आयोग। सूची बी, 1 डॉक्टर डी.एस. कोठारी, बी सैम पित्रोदा, 3 डॉक्टर एल मुदलियार और 4 डॉक्टर राधा कृष्णन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए, ऑप्शन A4 B2 C1 D3, बी A1 B2 C3 D4 और सी A3 B4 C2 D1, डी ऑप्शन A2 B1 C3 D4। प्रश्न हमारा दोस्तों 32 का सही विकल्प है ए, A4 B2 C1 D3। प्रश्न 33, निर्देश, दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। कथन असर्शन, ब्रह्मपुत्र मैदान में जलप्लावन तथा बाढ़ की आवृत्तियों में भारी वृद्धि हुई है। कारण रीजन, ब्रह्मपुत्र मैदान की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। ऑप्शन, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। बी, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं परंतु रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। सी, असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है और डी, असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। प्रश्न 33 का हमारा सही विकल्प है बी, असर्शन और रीजन सही है परंतु रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है।
प्रश्न 34, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि, बी विनिर्माण उद्योग, सी सेवाएं और डी सभी का बराबर। प्रश्न 34 का हमारा विकल्प है दोस्तों बी विनिर्माण उद्योग सही। प्रश्न 35, कोयला भंडारण के अनुसार भारतीय राज्यों का अवरोही क्रम है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश, ई पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सी ए बी डी ई, बी ए बी सी ई डी, सी बी डी ए ई सी और डी सी बी ए ई डी। प्रश्न 36 का हमारा सही विकल्प है ए सी ए बी डी ई। प्रश्न 36, नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। कारण असर्शन, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। कारण रीजन, दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी, वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। ए ऑप्शन, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं, परंतु रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। बी असर्शन तथा रीजन दोनों सत्य हैं, किंतु रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। सी असर्शन सत्य है किंतु रीजन असत्य है, और डी असर्शन असत्य है किंतु रीजन सत्य है। प्रश्न 36 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 37, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम से लगाइए जो भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास से संबंधित है। ए अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, डी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। प्रश्न 37 में देखते हैं विकल्प ए EACBD, बी BECAD, सी AECBD और डी DBECA। प्रश्न 37 का हमारा विकल्प है सी AECBD। प्रश्न 38, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे ईंट मृदा कहते हैं? ए जलोढ़ मृदा, बी लेटराइट मृदा, सी काली मृदा और डी लाल मृदा। प्रश्न 38 का हमारा विकल्प है बी लेटराइट मृदा सही है। प्रश्न 39, संसद के संयुक्त बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। 2 संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। सी लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। 4 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3 और डी उपरोक्त में से सभी। प्रश्न 39 का हमारा सही विकल्प है सी 1, 2 और 3। प्रश्न 40, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम 1 में दिया है रोग,
एक डिप्थीरिया, बी पीलिया, 3 रिकेट्स, 4 टिटनेस। कॉलम 2 प्रभावित अंग, ए यकृत, बी हड्डियां, सी तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशी, डी गला एवं श्वास नली। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए 1A, 2B, C3, 4D, बी 1D, 2A, C 3B, 4C, C 1B, 2C, 3D, 4A और D 1C, 2D, 3A, 4B। प्रश्न 40 का हमारा सही विकल्प है बी 1D, 2A, 3B, 4C। प्रश्न 41 सुमेलित कीजिए। कॉलम 1, ए संसदीय विशेषाधिकार, बी संविधान संशोधन विधेयक, सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और डी राष्ट्रीय आपातकाल। कॉलम 2, 1 अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 368 और 4 अनुच्छेद 105। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए A3, B4, C1, D2, बी A4, B3, C2, D1, सी A4, B3, C1, D2 और डी A2, B3, C4, D1। प्रश्न 41 का हमारा सही विकल्प है सी A4, B3, C1, D2। प्रश्न 42 खेल एकीकृत अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? जैसा कि नेफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे जोर दिया गया है। ए बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, बी टीम वर्क और अनुशासन जैसे जीवन लक्ष्यों का विकास, सी शैक्षणिक कार्यों में कम ध्यान और डी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों में वृद्धि। प्रश्न 42 का हमारा विकल्प है बी टीम वर्क और अनुशासन जैसे जीवन कौशलों का विकास सही है। प्रश्न 43 शूद्र कौन थे? यह किसकी रचना है? ए गांधी, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डी पंडित सुंदर लाल शर्मा। प्रश्न 43 का हमारा सही विकल्प है सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रश्न 44 द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? ए गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 44 का हमारा सही विकल्प है सी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 45 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जे थॉमसन, बी कॉपरनिकस, सी गैलीलियो और डी जेबी नार्लिकर। प्रश्न 45 का हमारा विकल्प है ए जे थॉमसन। प्रश्न 46 एनसीएफ 2023 के अनुसार स्कूलों में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। ए आलोचनात्मक सोच और चिंतन को प्रोत्साहित करना, बी मूल्य आधारित स्कूल संस्कृति का निर्माण करना, सी पाठ्यचर्या में मूल्यों को एकत्रित करना और डी विद्यार्थियों के सीखने एवं प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन ए CABD, बी BACD, सी BCAD और डी ACBD। प्रश्न 46 का हमारा सही विकल्प है सी BCAD। प्रश्न 47
यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक है? ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, बी, शिक्षा बिना बोझ की, सी, दीवार रहित विद्यालय, और डी, अध्यापक शिक्षा में ICT। प्रश्न 47 का हमारा विकल्प है बी, शिक्षा बिना बोझ की। प्रश्न 48, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के विषय में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, यह योजना राज्य में 23 अप्रैल 2011 से लागू है। 2, यह 100% राज्य पोषित है। 3, इसके अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और 4, इसका प्रबंधन जन सहभागिता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, बी 1 और 2 सही है, सी 2 और 3 सही है, और डी 2 और 4 सही है। प्रश्न 48 का हमारा सही विकल्प है बी, 1 और 2 सही। प्रश्न 49, निम्न शैक्षणिक घटनाओं को उनके घटने के क्रम में वंशानुक्रम रखें। 1948-49, 1952-53, 1964-66 और 2000। ए, भारतीय शिक्षा आयोग, बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, और डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन ए BCAD, बी ABCD, सी CABD, और डी BACD। प्रश्न 49 का हमारा सही विकल्प है ए BCAD। प्रश्न 50, निम्नलिखित लेखकों को उनके कालानुक्रम अनुसार सही क्रम में जमाइए। ए, बाणभट्ट, बी, कलहड़, सी, कालिदास, डी, पतंजलि, ई, चाणक्य। ऑप्शन ए ECDAB, बी EDCAB, सी DECBA, और डी DEBCA। प्रश्न 50 का हमारा विकल्प है बी EDCAB सही है। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा भाग 1 और 2 सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित 30 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न। 50 प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं भाग 3 एजुकेशनल इंटरेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 30 प्रश्न। प्रश्न 51, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए? ए, सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना। बी, छात्रों को सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना। सी, विशिष्ट छात्रों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाना। और डी, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना। प्रश्न 51 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों डी, ए, केवल बी और डी। प्रश्न 52, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? ए, अनुकूलन, बी, सूझ, सी, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, और डी, रटकर याद करना। प्रश्न 52 का हमारा सही विकल्प है सी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। प्रश्न 53, शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? ए, छात्रों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए। बी,
अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए। सी, कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए। और डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 53 का हमारा विकल्प है डी, उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 54, शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? ए, ताकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके। बी, ताकि शिक्षक अपनी पुरानी रणनीतियों को बिना बदले जारी रख सके। सी, ताकि छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति बदली जा सके। और डी, ताकि हर छात्र को एक जैसा अनुभव मिल सके, चाहे उसकी सीखने की शैली कुछ भी हो। ऑप्शन ए, केवल बी और सी। बी, केवल सी और डी। सी, केवल ए और सी। और डी, केवल ए और डी। प्रश्न 54 का हमारा विकल्प है सी, ए और सी सही है। प्रश्न 55, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है? ए, जिज्ञासावश पढ़ाई करना। बी, शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाना। सी, नई चीज़ें सीखने में रुचि लेना। और डी, स्व प्रेरणा से अध्ययन करना। प्रश्न 55 का हमारा सही विकल्प है बी, शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाना। प्रश्न 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? ए, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। बी, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना। सी, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना। और डी, शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। प्रश्न 56 को दोस्तों स्टार से विलोपित किया गया है, इसको प्रश्न को हटा दिया गया। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है? ए, कोर्सेरा। बी, उडेमी। सी, नेटफ्लिक्स। और डी, खान अकादमी। प्रश्न 57 का हमारा विकल्प है सी, नेटफ्लिक्स। ये ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों। प्रश्न 58, शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होगा? ए, अनुभव प्राप्त करना। बी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया से गुजरना। सी, व्यवहार में परिवर्तन। डी, प्रतिक्रिया देना। ई, ध्यान देना। प्रश्न 58 में ऑप्शन देखते हैं। ए सी बी डी ई। बी, ए ई बी सी डी। सी, ए सी डी बी ई। और डी, सी ए बी डी ई। प्रश्न 58 का हमारा विकल्प है बी, ए ई बी सी डी सही है। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने का प्रमुख अधिकरण एजेंसीज है? ए, समुदाय। 2, कुछ सामाजिक समूह। 3, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं। 4, परिवार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए, केवल 1। बी, केवल 1, 2 और 3। सी, सभी 1, 2, 3 और 4। डी, केवल 1 और 2। 59 में हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सभी 1, 2, 3 और 4 विकल्प सही हैं। प्रश्न 60, NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? ए, कला शिक्षा। 2, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा।
3 काम और शिक्षा, डी यानी 4 शांति के लिए शिक्षा। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, डी सभी 1, 2, 3, 4। प्रश्न 60 का हमारा विकल्प है डी, सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 61, शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों को अपनाने का सही क्रम क्या होगा? ए पाठ्यक्रम की योजना बनाना, बी शिक्षण विधि का चयन, सी कक्षा में शिक्षण कार्य और डी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, ई मूल्यांकन करना। ऑप्शन ए बी सी डी ई, बी ए बी सी ई डी, सी ई बी सी डी ए और डी ए सी बी डी ई। प्रश्न 61 का हमारा विकल्प है ए बी सी डी ई सही। प्रश्न 62, संजय पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमज़ोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। संजय निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? ए डिसकैल्कुलिया, बी डिसग्राफिया, सी डिसलेक्सिया और डी डिस्फेसिया। प्रश्न 62 का हमारा सही विकल्प है सी डिसलेक्सिया। प्रश्न 63, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन नहीं खोना, सी समय का सदुपयोग, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 63 का हमारा विकल्प डी ये सभी सही। प्रश्न 64, नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प का चयन करें। कथन असर्शन, रचनात्मक मूल्यांकन से सीखने की गति में तेजी आती है। कारण रीजन, योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास अत्यधिक विश्वसनीय है। ए ऑप्शन, असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी असर्शन सत्य है किंतु रीजन गलत है और डी असर्शन गलत है किंतु रीजन सत्य है। प्रश्न 64 का हमारा विकल्प है दोस्तों सी असर्शन सत्य है किंतु रीजन गलत है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सबसे प्रभावशाली कारक है? ए सरकारी नीति, बी प्रेरणा, सी अभिवृत्ति, डी रुचि, ई भौतिक सुविधाएं। प्रश्न 65 का नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए केवल ए बी और सी, बी केवल बी सी और डी, सी केवल सी डी और ई, डी केवल ए बी और ई। प्रश्न 65 का हमारा सही विकल्प है बी केवल बी सी और डी। प्रश्न 66, शिक्षण में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने के लिए शिक्षक को किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए? ए प्रत्येक छात्र की सीखने की गति, बी छात्रों की व्यक्तिगत रुचि और पूर्व ज्ञान, सी सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाने पर जोर देना और डी
समूह और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण शैली में परिवर्तन करना। ऑप्शन ए केवल ए, डी और सी, बी केवल ए, बी और डी, सी केवल डी, बी और सी, डी केवल ए, सी और डी। प्रश्न 66 का हमारा विकल्प है बी केवल ए, बी और डी सही है। प्रश्न 67 नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन असर्शन सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कारण रीजन सीखने को उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। बी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन असर्शन का सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। सी असर्शन सत्य है किंतु रीजन गलत है और डी असर्शन गलत है किंतु रीजन सत्य है। प्रश्न 67 का हमारा पहला विकल्प सही है। असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन, बी प्रदान की गई प्रतिक्रिया के साथ छोटे चरण की प्रस्तुति, सी एक स्पष्ट भाषा में सामग्री वितरण और डी प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत। प्रश्न 68 का हमारा सही विकल्प है ए बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन। प्रश्न 69 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी परियोजना विधि, डी ह्यूरिस्टिक विधि। कॉलम 2 करके सीखना। कॉलम 2 1 करके सीखना, 2 शिक्षक केंद्रित वितरण पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को पता लगा पाते हैं, चौथा खोज के माध्यम से सीखना। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कुछ कट गया है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन A2 B1 C3 D4, B A2 B3 C1 D4, C A1 B2 C4 D3 और D A2 B1 C4 D3। 69 का हमारा सही विकल्प है C A1 B2 C4 D3। प्रश्न 70 आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। ए कठिन, बी सामान्य, सी रोचक, डी व्यापक। प्रश्न 70 का हमारा विकल्प है बी सामान्य सही है। प्रश्न 71 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 ए सुविधा प्रदाता, बी मूल्यांकनकर्ता, सी परामर्शदाता, डी नेता। कॉलम 2 1 प्रेरणा और दिशा प्रदान करना, 2 मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करना और उनका उपयोग करना, 3 विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण में मदद करना, 4 व्यक्तिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उत्तर चुनें। A3 B2
C4 D1, B A1 B3 C2 D4, C A4 B1 C3 D2 D A2 B4 C1 D3। प्रश्न 71 का हमारा सही विकल्प है ए A3 B2 C4 D1। प्रश्न 72 अभिकथन असर्शन शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्ति को शिक्षण कौशल और विधियों में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। कारण शिक्षण केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें ज्ञान, धैर्य और उचित शिक्षण तकनीकों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है और डी असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। प्रश्न 72 का पहला विकल्प ए दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है, सही है। प्रश्न 73 कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम है। ए प्रस्तावना, बी वर्णन, सी विवरण प्रतिक्रिया, डी स्पष्टीकरण और ई निष्कर्ष। ऑप्शन ए बी सी डी ई, बी बी ए सी ई डी, सी डी ए बी ई, डी ए बी ई सी डी। 73 का हमारा सही विकल्प है ए बी सी डी ई। प्रश्न 74 शिक्षण की समझ के स्तर की संरचना को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ए संगठन, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण, डी आत्मसात और ई सरस्वर पाठ। प्रश्न 74 विकल्प ए सी डी बी ए ई, बी बी सी डी ए ई, सी ए बी सी डी ई और डी डी ए बी सी ई। प्रश्न 74 का हमारा सही विकल्प है बी सी डी ए ई। प्रश्न 75 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम 1 ए रामायण, बी महाभारत, सी अष्टपदी, डी गीतांजलि। कॉलम 2 एक जयदेव, बी रविंद्रनाथ टैगोर, 3 व्यास और 4 वाल्मीकि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। A4 B3 C1 D2, B A4 B2 C3 D1, C A3 B2 C1 D4 और D A1 B2 C3 D4। प्रश्न 75 का हमारा सही विकल्प है A4 B3 C1 D2, सही है। प्रश्न 76 कक्षा में शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए क्या आवश्यक है। ए छात्रों की प्रतिक्रिया, बी शिक्षण के दौरान आत्म मूल्यांकन, सी शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना और डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 76 का हमारा विकल्प डी उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 77 एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए विषय पर पकड़,
बी प्रभावी संचार कौशल, सी शिक्षण विधियों का ज्ञान, डी छात्रों की समझने की क्षमता, ई लगातार आत्म मूल्यांकन और सुधार। ऑप्शन ए सी बी डी ई, बी सी ए डी बी ई, सी ई डी बी ए और डी ई ए डी बी सी। प्रश्न 77 का हमारा विकल्प है ए सी बी डी ई सही है। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित मानी जाती है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी शिक्षण अधिगम विधि, डी पाठ्य पुस्तक विधि। प्रश्न 78 को दोस्तों व्यापम ने विलोपित कर दिया है, इस प्रश्न को हटा दिया है। प्रश्न 79, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए लोकतंत्र मजबूत होता है, बी अंधविश्वास में कमी आती है, सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, डी ये सभी। प्रश्न 79 का हमारा विकल्प डी ए सभी सही है। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? ए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, बी लिखित परीक्षा, सी परियोजना कार्य और प्रस्तुति, डी संख्यात्मक ग्रेड देना। प्रश्न 80 सही विकल्प है हमारा सी परियोजना कार्य और प्रस्तुति। दोस्तों अब तक हमने 3 भाग देख चुके हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न अब तक हमने देखा। अब हम देखते हैं भाग 4 हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 81, कथन, असर्शन तथा कारण रीजन का परीक्षण कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, जब 2 सामासिक पद अपने अवयवों से भिन्न वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है। कारण रीजन, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन ए दोनों असर्शन और रीजन सही है तथा रीजन असर्शन की उचित व्याख्या करता है। बी दोनों असर्शन और रीजन सही हैं तथा रीजन असर्शन की उचित व्याख्या नहीं करता। सी असर्शन सही है किंतु रीजन गलत है और डी असर्शन गलत है किंतु रीजन सही है। प्रश्न 81 का हमारा सही विकल्प है सी असर्शन सही है किंतु रीजन गलत है। प्रश्न 82, नीचे दी गई सूची में से लोकोक्तियों को पहचानिए। जे अधजल गगरी छलकत जाए, के एक पंथ दो काज, एल आ बैल मुझे मार, एम काला अक्षर भैंस बराबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए जे के और एल, बी जे के और एम, सी के एल और एम, डी एल एम और के। प्रश्न 82 को भी दोस्तों यहाँ पे व्यापम ने हटा दिया है। प्रश्न 83, स्पर्श व्यंजन की त वर्ग का सही अनुक्रम है। ए त, बी न, सी थ, डी द, ई ध। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सी डी बी ई, बी बी ए सी डी ई,
सी बी सी डी ई ए और डी ए सी डी ई बी। प्रश्न 83 का हमारा डी विकल्प सही है, ए सी डी ई बी। प्रश्न 84 संज्ञा के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। ए कर्मवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। प्रश्न 84 का हमारा विकल्प पहला कर्मवाचक सही है। प्रश्न 85 लोकोक्ति को उचित क्रम में लिखिए। ए दोनों गए, बी माया मिली, सी दुविधा में, डी न राम। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी, बी सी ए बी डी, सी बी सी डी ए और डी ए सी बी डी। प्रश्न 85 का हमारा दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 86 मुहावरा मूल रूप से किस भाषा का शब्द है। ए अरबी, बी फारसी, सी संस्कृत, डी हिंदी। प्रश्न 86 का हमारा सही विकल्प है ए अरबी। प्रश्न 87 तद्भव शब्द है। ए पिता, बी राजा, सी आज्ञा और डी किसान। प्रश्न 87 का हमारा विकल्प डी किसान सही है। प्रश्न 88 सुमेलित कीजिए। सूची 1 समास। ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी द्वंद्व। सूची 2 उदाहरण 1 पंचतत्व, 2 भाग दौड़, 3 नीलकमल, 4 यथाशक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर 1 3 B4 C2 D1, बी A1 B3 C4 D2, सी A4 B3 C1 D2 और डी A2 B3 C4 D1। प्रश्न 88 का हमारा सही विकल्प है सी A4 B3 C1 D2। प्रश्न 89 नीचे दी गई सूची में से ऐश्वर्य के विलोम शब्दों को पहचानिए। जे कृपणता, के विपन्नता, एल संपन्नता और एम अकर्मण्यता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल जे और के, बी केवल के और एल, सी एल एम और के, डी एम जे और के। प्रश्न 89 का हमारा पहला विकल्प ए केवल जे और के सही है। प्रश्न 90 अध्यादेश का अर्थ होता है। ए पहले से दिया गया आदेश, बी ऐसा आदेश जिसका अनुपालन अनिवार्य हो, सी आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, डी एक से अधिक बार दिया गया आदेश। प्रश्न 90 का हमारा विकल्प है सी आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, सही है। दोस्तों अब हम देखते हैं सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न भाग 5। प्रश्न पहला 91 अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन while using a thermometer in proper sequence. A. Place the bulb of the thermometer inside the patient's mouth below the tongue for about 3 minutes. B. Remove the thermometer from its tube and look the column of mercury to make sure it stands
a few degrees below normal. Shake down the column of mercury. C. Ask the patient to keep his mouth closed when the thermometer is in his mouth. D. Put the thermometer back in its tube. E. Remove the thermometer from his mouth and read the temperature. A. Option A, C, D, B, E. B. A, B, D, C, E. C. B, A, C, E, D. और D, B, C, A, E, D. प्रश्न 91 का हमारा सी विकल्प बी, ए, सी, ई, डी सही है। प्रश्न 92 मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 वर्ड्स। ए हियर सी, बी ऑब्सकर्ड, सी फॉल, डी डॉर्मेंट। कॉलम 2 एंटोनिम्स 1 clarified, B assent, 3 active, 4 authentic. Choose the correct answer from the options given below. 1 A4, B1, C2, D3. B A3, B2, C4, D1. C A2, B3, C4, D1 और D A3, B1, C2, D4। प्रश्न 92 का हमारा सही विकल्प है ए A4, B1, C2, D3। प्रश्न 93 आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए सेपरेट, बी सेपरेट, सी रिसीव, D in spite of. Select the correct answer from the following options. A and C only. B, A and B only. C, A, C, D only. And D, B and D only. क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा पहला A and C only सही है। प्रश्न 94 He space drink beer, now he drinks wine. Fill in the blank with a suitable model from the given options. A could, B had to, C used to and D ought to. क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा सी विकल्प यूज्ड टू सही है। प्रश्न 95 If you want to film a scene in slow motion, you run the camera twice as fast as usual, which sounds ridiculous but isn't. When a film camera is running at normal speed, it takes 24 pictures a second. When the film is run through the film projector in the camera, 24 pictures a second appear on the screen. This is because the camera which took the pictures and the projector which shows them run at the same speed. If you are filming in slow motion, however, the camera runs at twice the normal speed. Yet, in spite of this, the projector which shows the film will run at the normal speed, and this means that the projector will show the film at half the speed at which it was photographed on the screen. Everything appears at half the speed at which the camera recorded it when it was filmed. In other words, things will seem to be done in slow motion. For the below assertion and reason
और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड द गिवन पैसेज। दिए गए पैसेज के हिसाब से हमको अब देखना है। असर्शन, टू फिल्म ए सीन इन स्लो मोशन कैमरा इन रन ट्वाइस एज फास्ट एज यूजुअल। रीजन, the camera which took the pictures and projector which shows them run at the same speed. Option, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. प्रश्न 95 का हमारा बी विकल्प दोस्तों सही है। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. प्रश्न 96, I blank space my dinner an hour ago. Insert a suitable verb selecting from the given options. A, have, B, had, C, have had, and D, had had. क्वेश्चन 96 का हमारा बी ऑप्शन हैड सही है। प्रश्न 97, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन। ए, क्लॉथ, बी, राइस, सी, कप, डी, कोल्ड। प्रश्न 97 का हमारा सी विकल्प कप सही है। प्रश्न 98, आइडेंटिफाई द sentences that correctly transform the following sentence in indirect speech. What do you eat for breakfast today? The doctor asked the patient. Option A, the doctor asked the patient what he ate for breakfast that day. B, the doctor asked the patient what he had eaten for breakfast that day. C, the doctor asked the patient what he ate for breakfast today. And D, the doctor asked to patient what did he eat for breakfast that day. Option A, B, C, B, B and C only, C, B and D only, D, A and B only. प्रश्न 98 का हमारा दोस्तों डी विकल्प ए और बी सही है। प्रश्न 99, he was greedy, space, money. Fill in the blank with a suitable preposition from the following choices. A, of, B, for, C, about and D, 8. प्रश्न 99 का हमारा बी विकल्प फॉर सही। प्रश्न 100, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ए, ऑप्शन ऑन फोन, बी, दो ही डायल्ड फ्रिक्वेंटली, सी, and had left no information, D, my brother could not contact me, E, as I had gone out of office. Select correct answer from the options given below. A, BDAEC, B, DBAEC, C, EBDAC और D, DABCE। प्रश्न 100 का हमारा विकल्प है दोस्तों पहला और दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का हल प्रश्न पत्र सेट बी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की। दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड प्री बोर्ड का आयोजन 11/6/2026 को करेगा बीएड कोर्स में
प्रवेश के लिए। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में और प्री बीएड दे रहे हैं अभी व्यापम के माध्यम से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, न सिर्फ परीक्षा पैटर्न को समझने में, साथ ही साथ किस तरह से प्रश्न आते हैं और आपको उसके जवाब देने हैं, तो कैसे आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो ऐसे दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको अध्ययन अध्यापन में समय देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह के वीडियोस दोस्तों लाते रहता हूं। अगर आप चाहते हैं इस तरह से वीडियो के अपडेट्स अपने मोबाइल पर मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऑल पर क्लिक करके कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स आपको पहले अपने मोबाइल पर मिल सके। तो अगर कोई सुझाव इस वीडियो से संबंधित है, यदि आप प्रवेश परीक्षा प्री बीएड दे रहे हैं और उसको कैसे आप पास कर सकते हैं और जिससे आपको प्री बीएड यानी कि बीएड में प्रवेश मिल सके, तो उसके लिए मुझे सजेशन भी ले सकते हैं। कमेंट में मुझे कर सकते हैं, सवाल के जवाब आपको मिलेगा वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे जाके अन्य हमारे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस अलग अलग परीक्षा से संबंधित गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर आंसर ऑफिशियल के साथ इस चैनल पर अपलोड हैं, उसको जाकर ज़रूर देखिए। वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों। अंतिम में इसे किसी ज़रूरतमंद अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी का एक जने का भला हो सके। अंत में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाइए।